अगर आप भगवान को पाने के लिए उनका नाम जप कर रहे हो और एक ही आदत आपके अंदर नहीं है तो आपको कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। प्रेमानंद जी महाराज एक कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि एक गोवर्धन नाम का डाकू था जो राजा के यहाँ चोरी करके भाग रहा था। राजा के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। तब रास्ते में एक जगह पर पंडित परशुराम की कथा हो रही थी और वो जो चोर था ना वो सभा में घुस जाता है। राजा के सैनिक उसके पीछे आते हैं और सोचते हैं कि यार वो इसके अंदर थोड़ी जाएगा, सभा में थोड़ी जाएगा, और ये सोचकर राजा के सैनिक आगे बढ़ जाते हैं। कथा में वर्णन चल रहा था कि वृंदावन में 8 वर्ष के श्री कृष्ण को मैया ने सोने की करधनी दी। सोना सुनकर तो वो पागल हो रहा था। मैया ने श्री कृष्ण चंद्र को सोने का मुकुट, सोने की लंगोट पहनाई। उसके मन में चल रहा था कि इतना धनी बालक है। फिर है ना कृष्ण चंद्र अपने गैया चराने अपने सखाओं के साथ जाते हैं। कथा समाप्त हुई, नजदीक पहुंचा और पंडित परशुराम के गले पर चाकू लगाकर बोला कि पता लिख कर दो, ये जो आप इतने धनी बालक का वर्णन कर रहे हो इसका पता लिख कर दो। तो महाराज जी उसके चेहरे तरफ देखने लगे तो वो बोला कि मेरा नाम गोवर्धन डाकू है और बड़े बड़े लोग मेरा नाम सुनकर भयभीत हो जाते हैं। तो महाराज जी बोले कि भैया पर इतनी जल्दी में क्यों हो? तो वो कहता है कि सिर्फ पता लिख कर दो कि कहाँ। महाराज जी बोले मथुरा क्षेत्र के वृंदावन में। बोला बाप का नाम? तो बोले कि नंद बाबा, कन्हैया नाम है उनका। वो डाकू वहां से जा रहा था। तब महाराज जी बोले पर सुनो है, तुम्हारे जैसे डाकू उसको चोरी नहीं कर सकते, लूट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही प्रवीण बालक है, बहुत ही लीलाधारी है। तो वो कहता है कि आप मुझे ऐसा ऐसा समझते हैं, मैंने अकेले ही राजाओं के राजमहल खाली कर दिए। तो महाराज जी कहते हैं भले कुछ भी हो लेकिन तुम उसे चोरी नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ जब तक उसको लूटूंगा नहीं तब तक पानी नहीं पीऊंगा। तो महाराज जी मन ही मन में हंसते हैं और कहते हैं कि न जाने प्रभु कौन सी लीला करेंगे। महाराज जी बोले कि हमारी तरफ से माखन मिश्री ले जाओ। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, बच्चा है तो बेला फुसला के काम हो जाएगा, तो उसे मारना नहीं पड़ेगा। उसने महाराज से फिर से पूछा कि आपने नाम क्या बताया? तो महाराज जी बोले श्याम सुंदर। तो उसने अपने दिमाग में बिठा लिया श्याम सुंदर वृंदावन ग्वाला, श्याम सुंदर वृंदावन ग्वाला। ऐसे करते करते वो पैदल ही वृंदावन जा पहुंचा और वहां पर बहुत सारी गायें चर रही थी। तो एक पुरुष से उसने पूछा कि यहाँ श्याम सुंदर की गाय कौन सी है? तो वो बोला कि यहाँ सारी गायें श्याम सुंदर की है, बल्कि ये सारा जो ब्रिज है ना यही भी श्याम सुंदर का ही है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, जिसको यशोदा माँ ने श्रृंगार करके भेजा है वो श्याम सुंदर का है। तो उसने बोला कि वो तो कथा में प्रकट में थोड़ी है। तो उसने बोला कि हम चोर डाकुओं की बातें गलत साबित हो सकती है लेकिन महाराज की बात गलत थोड़ी होती है। उसने सब जगह पर ढूंढा लेकिन उसे श्याम सुंदर कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो वो एक जगह पर दुखी होकर बैठा था। तब अचानक से उसे एक ग्वाले की आवाज आई कि श्याम सुंदर तुम्हारी गाय चल रही है, यहाँ से ले जाओ। वो भाग कर जाता है और महाराज जी ने जैसा वर्णन किया था वैसे ही श्री कृष्ण चंद्र अपने सखाओं के साथ में खड़े थे। वो उनके सखाओं से कहता है चलो यहाँ से भाग जाओ वरना सबको मार दूंगा। श्री कृष्ण चंद्र अपने सखाओं को इशारों से कहते हैं कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मुझे इसको अकेले में निहाल करना है। तो वो श्री कृष्ण चंद्र कहता है कि बोल रहे। तो वो कहता है कि तू डरता नहीं है क्या? तो वो श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं तो काल से भी नहीं डरता, तो तू क्या है? तो वो बोलता है कि मेरा नाम नहीं सुना है शायद इसलिए तू डरता ही नहीं है, मेरा नाम गोवर्धन डाकू है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि बस गोवर्धन नाम है मेरा, तो गोवर्धन धारी नाम है। तो वो मन में सोचता है कि महाराज जी ने सच कहा था कि बड़ा ही नटखट और प्रवीण बालक है। तो वो सोचता है कि इसके सामने है ना मक्खन और मिश्री पेश कर देता हूँ। जैसे ही श्री कृष्ण चंद्र को मक्खन और मिश्री देता है तो श्री कृष्ण चंद्र उसका मक्खन और मिश्री पहले उसको खिलाते हैं और जैसे ही वो मक्खन और मिश्री खाता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको एहसास हो जाता है कि जो बालक उसके सामने खड़ा है वो स्वयं ईश्वर है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। तो वो है ना उनके चरणों में गिर जाता है। तो इस लीला के माध्यम से भगवान कृष्ण हमें यही समझाना चाहते हैं कि अगर हम भगवान को भाव की तरह से देखेंगे, मतलब हमारे असल में उनको देखेंगे, मूर्ति नहीं मानेंगे, तो भगवान सच में हमें जल्दी ही प्राप्त हो जाएंगे।